एनेलीज मिशेल, एक खौफनाक हकीकत। 1970 के दशक में जर्मनी के एक छोटे से गांव में एक साधारण लड़की एनेलीज मिशेल की जिंदगी ने अचानक एक डरावना मोड़ ले लिया। एक धार्मिक परिवार में जन्मी एनेलीज बचपन से ही चर्च जाया करती थी। वह विनम्र, शांत और पढ़ाई में अच्छी थी। लेकिन 16 साल की उम्र में उनकी जिंदगी अचानक अंधेरे से घिरने लगी। शुरुआत, अजीबोगरीब लक्षण। एक दिन स्कूल से लौटते समय एनेलीज को महसूस हुआ कि उनके शरीर पर किसी अदृश्य शक्ति का कब्जा हो रहा है। वह अकस्मात जमीन पर गिर पड़ी। उनका शरीर कठोर हो गया और उनकी आंखें सफेद हो गईं। डॉक्टरों ने इसे टेम्पोरल लोब मिर्गी बताया, एक गंभीर मानसिक स्थिति जिसमें मरीज को भयानक दौरे पड़ते हैं और कभी-कभी मतिभ्रम भी होता है। इलाज शुरू किया गया, लेकिन धीरे धीरे हालात और बिगड़ते चले गए। अदृश्य शक्तियों की छाया। 20 साल की उम्र तक आते आते एनेलीज में असामान्य बदलाव दिखने लगे। वह चर्च जाने से कतराने लगी। जब भी वह किसी धार्मिक स्थान पर जाती, उनके अंदर एक अजीब गुस्सा जाग उठता। वह कहती कि उन्हें जलती हुई आत्माएं दिखती हैं और अजनबी आवाजें उन्हें पापी कहकर पुकारती थी। उनके माता पिता घबरा गए। उन्हें लगा कि यह कोई मानसिक बीमारी नहीं, बल्कि किसी दुष्ट आत्मा का साया है। भूत प्रेत भगाने की प्रक्रिया, एक्सर्सिज्म। चर्च के कुछ पादरियों ने उनकी हालत देखकर फैसला किया कि एनेलीज पर एक नहीं, बल्कि कई शैतानी आत्माओं का कब्जा हो चुका है। वेटिंगर नामक एक पादरी और अर्नेस्ट एल्ट नामक एक धार्मिक व्यक्ति को उनके शरीर से इन आत्माओं को निकालने का जिम्मा सौंपा गया। 10 महीने तक 67 से अधिक बार भूत भगाने की रस्में, एक्सर्सिज्म, की गयी। इस दौरान एनेलीज के शरीर पर घाव पड़ गए, उनकी हड्डियां बाहर झलकने लगी और उनका वजन सिर्फ 30 किलो रह गया। डरावने सबूत और अंतिम समय। इस प्रक्रिया के दौरान एनेलीज की हालत बदतर होती गई। उनका परिवार और पादरी दावा करते थे कि उन्होंने अपनी आंखों से अलौकिक घटनाएं देखी हैं। कभी-कभी उनकी आवाज पुरुषों जैसी गहरी हो जाती थी और कभी वह अपनी ही जीभ काटने लगती थी। उनके कमरे में अजीब ध्वनियां सुनाई देती थी और उनकी आंखें पूरी तरह काली पड़ जाती थी। एक दिन एनेलीज ने अपनी मां से कहा, मुझे बचाया नहीं जा सकता, अब बहुत देर हो चुकी है। इसके अगले ही दिन 1 जुलाई 1976 को उन्होंने दम तोड़ दिया। मौत का कारण कुपोषण और निर्जलीकरण बताया गया, लेकिन कई लोग मानते हैं कि यह एक अजीब और रहस्यमयी घटना थी। न्यायालय और विवाद। उनकी मृत्यु के बाद पादरियों और उनके माता-पिता पर हत्या का आरोप लगाया गया। अदालत में उनके भूत प्रेत भगाने की रिकॉर्डिंग पेश की गई, जिसमें वे दर्द में चीखती और अलग-अलग आवाजों में बोलती सुनाई देती थी। आखिरकार पादरियों को छोटी सजा सुनाई गई, लेकिन इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। क्या यह मानसिक बीमारी थी या शैतानी आत्माओं का कब्जा? आज भी यह सवाल बना हुआ है कि एनेलीज मिशेल वास्तव में एक मानसिक रोगी थी या फिर वह किसी अनदेखी शक्ति का शिकार हुई थी। उनकी रिकॉर्डिंग और तस्वीरें देखकर कई लोग मानते हैं कि यह मामला सिर्फ विज्ञान से नहीं समझा जा सकता। आप क्या मानते हैं? यह एक मानसिक बीमारी थी या कुछ अलौकिक?